अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, खैरियत से रखें। अल्लाह ताला हम सब की दुख दर्द तकलीफ़ें और मुश्किलात दूर फरमा दें। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजतों को पूरा करें और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें जहाँ भी रखें। और हम में से जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला हम सबको नेक साला ज़िंदगी वाली फरमाबरदार औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं कराची से कहाँ शिफ्ट हुई हूँ, और जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो भाई अब मैं गांव ही हूँ और गांव से मैं जा रही हूँ घर। तो चले मैं अब घर चलती हूँ। घर जाके सबसे पहले मैं घर की सफाई सुथराई करती हूँ और वो मैं रूटीन आपसे शेयर करती हूँ घर की और अपने गांव की रूटीन और अपना घर भी। और यहाँ मैं एक और बात भी आपको बताती चलूँ। ज़ाहिर है कराची से जब मैं शिफ्ट हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं लेकर आ सकी, लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मेरी ज़रूरत की थी वो तो मैं ले आई। और उनमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दिखने में तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारे फॉल्ट और बहुत सारी कमी पेशियाँ हो चुकी हैं। पेशियाँ तो नहीं कहेंगे, कमियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सफ़र था कुछ दूर का तो फिर ज़ाहिर सामान को टूटा भी। और जब आप शिफ्टिंग करते हैं, अगर दूर की शिफ्टिंग हो तो नुकसान हो ही जाता है, ये सब आप भी जानते हैं। खैर अब चलते हैं मेरे घर की तरफ और दिखाती हूँ मैं अपने रूम की हालत। वैसे ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मेरा घर बिखरा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें इस तरह कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, क्योंकि मैं जल्दी में निकल गई थी और सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। सारी नहीं, मतलब कि कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि बेडशीट सेट करती हूँ, झाड़ पोंछ करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह मेरा रूम है, इस तरह चीज़ें हैं। और कुछ सामान अभी तक पैक पड़ा हुआ है, उनको मैं खोलूँगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उनको बॉक्सेस से निकालने में। और ये आप चीज़ें देख रहे हैं, इस तरह करके जो चारपाइयाँ हैं, बरामदा है, और यही मैंने चारपाइयों के ऊपर चादरें बिछाई हुई हैं। और वो मेरा चूल्हा रखा हुआ है। साथ में ये एक अलमारी है एक अदद, जिसमें सामान है, जिसको मैंने किचन बनाया हुआ है अपना। और चलें जी, अब मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं कर लेती हूँ, क्या करना है मुझे, बेड की चादर ठीक करूँगी। वैसे तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ख़राब हो ही जाती है। तो मैं सबसे पहले बेड को झाड़ के चादर मैंने अभी बिछाई थी, इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, बिल्कुल साफ़ है। अरसा क्या, मतलब कि अभी बिछाई थी, तो इसका मतलब यही हुआ कि 1-2 दिन ही हुए होंगे। तो इस लिहाज से सबसे पहले मैं चादर को कर लेती हूँ साफ़, और साफ़ करने के बाद इसकी डस्टिंग अच्छी तरह से करके फिर मैं दोबारा से इसी चादर को बिछा दूँगी। बेड ओके करके, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं संदूकों पर पड़ी हुई हैं, इनको मैं हटा लेती हूँ। इनमें कुछ क्रीम्स, कुछ चीज़ें, कुछ लिपस्टिक, इस तरह की चीज़ें, पर्स हर चीज़ मैंने सामने ही रखा हुआ है, वो आप लोगों को नज़र आया होगा। तो वो उन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से पहले उठा लेती हूँ। उसके बाद जितना काम होगा, मतलब कि झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू के बाद मैं हमेशा बाद में करती हूँ डस्टिंग, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद आपको पता है मिट्टी ऊपर आ ही जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अगर पहले भी डस्टिंग करूँ और बाद बीच में झाड़ू लगाऊँ, फिर बाद में भी मेरी आदत है कि मैं डस्टिंग करती हूँ। तो इस लिहाज से वैसे तो घर मेरा शुक्र है ठीक ही रहता है, लेकिन ज़ाहिर है ज़रूरत आपको पड़ती रहती है घर को वक्तन व साफ़ सुथरा करने की, क्योंकि आप जब रहते हैं तो आपको जब तक घर साफ़ ना हो, आप साफ़ ना हो, आपको अजीब फील होता है। तो इसलिए ये मेरे गांव में मेरा रूम है, जो कि सामान है, एक ही रूम है जिसमें मैंने सारा सामान एडजस्ट किया है, और कोशिश की है कि किसी तरह कहीं ना कहीं घुसा के सामान रख ही दूँ। और यहाँ भाई मच्छर बहुत ज़्यादा हैं गांव में, तो मैं बेड पर दानी जो है वो लगाती हूँ। और कभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, हो सका कि मच्छरदानी को मैंने किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है। वैसे बहुत मुश्किल है बेड पे मच्छरदानी लगाना, लेकिन खैर लगानी पड़ती है, क्योंकि मच्छर सोने ही नहीं देते। और यहाँ मैं सही से कपड़े वगैरह सेट करके डाल दूँगी। ये बॉक्सेस हैं जिनमें मेरा सामान भरा हुआ है, और यहाँ मेरी सिलाई मशीन भी रखी हुई है, उसको भी मैं ऊपर से जो कपड़ा डाला हुआ है उसको मतलब कि साफ़ करके अच्छी तरह से झाड़ पोंछ करके रख दूँगी। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर रखी हुई थी ऐसे जल्दी में, वो मैं उठा लूँगी यहाँ से। तो मैं वो उठा लेती हूँ, और अब वो मैं उठा के साइड पे रख दी हैं, अलग से ड्रॉज वगैरह में रख देती हूँ।
उसके बाद अब तकरीबन सारा काम तो हो चुका है, लेकिन यह मैंने क्या किया था कि 3 सुच्चा था वो मैंने ऐसे रख दिया था ज़ाहिर है। फिर मैंने कहा चले भाई इसको पहले लपेट के रख दूँ, और फिर पाँव में ये अटकता रहता है, आपको तो पता है फिर गिर ही जाते हम। तो मैंने उसको लपेट के रख दिया। अब मैं आपको रूम की तो तकरीबन मेरी सेटिंग हो चुकी है। अब बाहर की तरफ चलती हूँ। बाहर बरामदे की थोड़ी बहुत सफाई है, अब पहले मैं वो कर लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि बरामदे की झाड़ू जो लगाती हूँ वो मैं किस तरह लगाती हूँ, क्योंकि मैं धो नहीं सकती धोने से, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे मेरा पोर्शन है और नीचे डायरेक्ट पानी जाता है उनके पूरे घर में। तो कोई भी ऐसा मतलब कि निकासी का सिस्टम नहीं है कि मैं करूं और पानी डायरेक्ट बाहर जाए या किसी तरह, तो नीचे और ज़्यादा मसला हो जाता है इसलिए। तो फ़र्श थोड़ा इस तरह से है, तो इस फ़र्श पे मैं सबसे पहले क्या छिड़काव कर देती हूँ पानी का अच्छी तरह से। और ये देखें मेरी अलमारी बेचारी, मैं आपको दिखाती हूँ, बेचारी जंग आलूद हो चुकी है बारिशों की वजह से, क्योंकि छत वगैरह बहुत ज़्यादा टपकी थी और ये मेरी गाँव में ही रखी रहती थी, इसमें मेरा सामान होता था। तो लोहे की अलमारी यहाँ मैंने रखी हुई थी। और ये देखें इस तरह करके ये सामान मैंने इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है अलमारी में ही, ताकि काम चलता रहे। तो मैं आपको दिखा रही थी ना, इस तरह करके मैंने छिड़काव करके झाड़ू लगा देती हूँ ताकि मिट्टी ना उड़े, क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। और आपने देखा होगा दरवाजे पे मैंने आपको कपड़ा दिखा हुआ नज़र आया होगा, दुपट्टा, तो वो मैंने इसलिए रखा हुआ है फोल्ड करके कि चूहे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, साथ में चूहे जो गांव वगैरह में आपको पता है चूहे आ जाते हैं तो वो रूम में घुस जाते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो रूम की सेफ्टी के लिए वो मैंने कपड़ा इस तरह फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखें साफ़ सुथरा हो चुका है, मेरा झाड़ू पोछ हो चुका है। अच्छा, तो मैं यहाँ आपको एक और चीज़ कहूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इस तरह मतलब कि बारिशों के बाद हालत हुई है घर की। और गांव में है लेकिन कच्चा घर नहीं है, पक्का था, लेकिन ये देखें बिल्कुल धराड़ें पड़ चुकी हैं और ये फर्श जो है बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो गया है। खैर हमने कहा चले भाई गुजारा करना है, गुजारा ही चलता रहेगा। ऊंच नीच तो आपको पता है ज़िंदगी का हिस्सा है, ऊंच भी आती है कभी, मत समझ आए आप, अब मैं आगे क्या बोलूँ। तो इस लिहाज से, और देखें अलमारी की हालत मैं आपको दिखा रही थी, अलमारी की हालत ये हो चुकी थी बारिशों में। खैर अब मेरी सफाई मुकम्मल हो चुकी है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें आप। और मुझे यहाँ वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा है कि पीछे से बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं, तो इसलिए वो आपको पता है फिर मेरे लिए मसला हो जाएगा मेरी वीडियो के लिए, और कभी म्यूज़िक की आवाज़ आ जाती है। तो फिर मैं ट्राई करूँगी वॉइस ओवर करूँ इस तरह करके। ये पानी की बोतलें मैंने कुछ भर के रखी हुई हैं, वो इसलिए कि पानी ये वाला मैं पीती हूँ, ये अलग से मैं नीचे से अलग सा पोर्शन जो नीचे वाला है मेरी जिठानी के पास है, उनके पोर्शन से मैं ये पानी भर के लाती हूँ। घर की तो मैंने आपको सफाई दिखा दी हो चुकी है। अब मैं ये लोन का ड्रेस निकाल के ये फ्रेश होके पहन लेती हूँ, क्योंकि सफाई के बाद ही मैं फ़्रेश हो जाती होती हूँ। तो मैं जाके फ़्रेश होती हूँ। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आपने देख लिया मेरा घर कैसा है, तो इसी के साथ ही अब मैं करने लगी हूँ अपनी वीडियो का एंड। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल, जिएं और जीने दें। इसी के साथ ही आप सबको अल्लाह हाफिज़।